गुड मॉर्निंग। आज आज का टॉपिक फिजिक्स में 11th क्लास में स्टोक का नियम है। स्टोक का नियम आज का टॉपिक है। स्टोक का नियम, स्टोक का नियम, स्टोक्स लॉ। ठीक है ना, स्टोक्स लॉ। तो ये श्यानता से है। तो स्टोक का नियम जानने के पहले थोड़ा सा श्यान बल आप लोगों को समझना पड़ेगा। और श्यान बल जानने के लिए आप लोग घर्षण बल तो जानते हैं, यानी दो पृष्ठों के बीच जब आप लोग घर्षण बल इसके पहले कभी पीछे चैप्टर का पढ़े होंगे तो दो वस्तु जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर चलती है, चलने का प्रयास करती है, तो उन दोनों के संपर्क तलों के मध्य एक बल लगता है जो गति का विरोध करता है ना। तो दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल होता था, और जो श्यान बल होता है द्रव की परतों के बीच लगने वाला बल होता है। यानी द्रव की दो सतहों के बीच एक बल लगता है जो गति का विरोध करता है। उस गति विरोधी बल को श्यान बल कहते हैं, या श्यान बल या श्यानता भी बोल सकते हो। ठीक है ना। तो जैसे घर्षण बल गति का विरोध करता है, वैसे श्यान बल भी गति का विरोध करता है। श्यान बल जो होता है द्रव की सतहों के बीच होता है। ठीक है ना। तो इसमें आज जो पढ़ना है आपको, आज जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है स्टोक का नियम क्या है। तो स्टोक का नियम ये है कि जैसे कोई गोलाकार वस्तु, एक छोटी सी गोलाकार वस्तु है, किसी द्रव में गति कर रही होती है। कोई छोटी सी गोलाकार वस्तु है, किसी द्रव में किसी वेग से चल रही होती है, तो उस वस्तु और द्रव सतह के बीच जो बल लगेगा, यानी श्यान बल, तो जो श्यान बल लगेगा वो कई फैक्टर पर निर्भर होता है। यानी जब छोटी सी गोलाकार वस्तु किसी द्रव माध्यम में कुछ वेग से गति करती है, तो उस पर जो श्यान बल लगता है, उस बल का मान तीन कारकों पर निर्भर होता है। वह बल जो होता है वो उस द्रव माध्यम के श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है। उस श्यान बल का जो मान होता है उस गोलाकार वस्तु की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो उस श्यान बल का मान होता है वो वस्तु के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लीजिए गोलाकार वस्तु ये है, और ये इस माध्यम में, इस द्रव में मान लीजिए v वेग से जा रही है। किस वेग से जा रही है? v वेग से। इसकी त्रिज्या क्या है? r है। इसकी त्रिज्या क्या है? r। और ये द्रव की श्यानता क्या है? ईटा है ना। और श्यान बल जो है वो क्या है? श्यान बल F। द्रव की श्यानता ईटा, श्यान बल जो है F, और ये वेग है वस्तु का, और ये क्या है? त्रिज्या है। ठीक है ना। ये कोई गोलाकार वस्तु है और भी वेग से गति कर रही है, किसमें? किसी द्रव में, और उस द्रव की श्यानता क्या है? ईटा है। उस पर लगने वाला जो श्यान बल है क्या है? F है। तो वो जो श्यान बल होता है वो कई कारकों पर निर्भर होता है। और हमने कहा कि F जो होता है वो श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है। F जो होता है वो वस्तु के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो F होता है वो त्रिज्या के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन या स्टेटमेंट जो भी कहो लिखेंगे। जब कोई छोटी गोलाकार वस्तु किसी द्रव में गति करती है, चलती है, जब कोई छोटी गोलाकार वस्तु किसी द्रव में गति करती है, तो
उस पर लगने वाला श्यान बल निम्न कारकों पर निर्भर होता है। जब कोई छोटी गोलाकार वस्तु किसी द्रव माध्यम में गिरती है तो उस गति करती है तो उस वस्तु पर उस पर लगने वाला श्यान बल निम्न कारकों पर निर्भर होता है। नंबर 1, श्यान बल का मान द्रव के श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है। श्यान बल का मान द्रव के श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यह प्रोपोर्शनल ईटा। नंबर 2, श्यान बल का मान वस्तु की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यह प्रोपोर्शनल आर। और तीसरा है श्यान बल का मान वस्तु के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यह प्रोपोर्शनल भी। ठीक है। जब कोई गोलाकार वस्तु लेकिन वस्तु छोटी होनी चाहिए। जब कोई गोलाकार वस्तु किसी द्रव माध्यम में गति करती है तो उस वस्तु पर लगने वाला जो श्यान बल होता है निम्न कारकों पर निर्भर होता है। श्यान बल का मान द्रव के श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती। श्यानता गुणांक अधिक है तो बल का मान अधिक होगा। श्यान बल गाढ़ा द्रव जो है तो श्यानता उसकी ज़्यादा होती, पतले द्रव की श्यानता कम होती। जैसे शहद ले लो, पानी ले लो, तो शहद की श्यानता गुणांक ज़्यादा होगी, शहद ज़्यादा श्यान होता है। ठीक है ना, तो उसमें लगने वाला बल ज़्यादा होगा। और श्यान बल का मान वस्तु की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। वस्तु छोटी होनी चाहिए, पर छोटी में भी यदि छोटे के अंतर्गत बड़ी त्रिज्या है तो उसका क्या होगा, बल अधिक होगा। ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कि बहुत बड़ी, उसकी लिमिट होती है कि कम से कम त्रिज्या, मतलब ये नहीं है कि त्रिज्या मीटर किलोमीटर में लेकर और प्रयोग करना शुरू कर दो। श्यान बल का मान वस्तु वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात भी प्रोपोर्शनल भी। और इन तीनों को इकट्ठा लिख दिया जाए तो क्या होगा, उपरोक्त तीनों को संयुक्त रूप में लिखने पर तो F प्रोपोर्शनल ईटा आर भी, F = 6 पाई ईटा आर भी, जहाँ 6 पाई नियतांक है जिसे स्टोक नियतांक कहते हैं। स्टोक नियतांक कहते हैं। ठीक है। 6 पाई को क्या बोला जाता है, स्टोक नियतांक। ठीक है ना।
ये स्टोक नीतांक, जिसे स्टोक नीतांक कहते हैं 6 पाई को, स्टोक के द्वारा कहा गया था कि हमारे लिए नीतांक का मान कितना लेना है, 6 पाई। ठीक है ना। अब स्टोक के नियम की कुछ शर्तें हैं। स्टोक नियम की शर्तें हैं कि जो गोलाकार वस्तु है वह उस वस्तु का आकार बहुत कम होना चाहिए, है ना, और वो वस्तु दृढ़ और चिकनी होनी चाहिए, और द्रव का जो विस्तार है अनंत होना चाहिए। द्रव ज़्यादा मात्रा में फैला होना चाहिए, नहीं कि एक गिलास में पानी लेकर के प्रयोग करना शुरू कर दो। द्रव का विस्तार अनंत होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा। ठीक है। वस्तु कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए, और द्रव का विस्तार अनंत होना चाहिए, और वस्तु का जो वेग है वो द्रव के क्रांतिक वेग से कम होना चाहिए। क्रांतिक वेग वो वेग होता है जिससे कम वेग पर द्रव का प्रवाह धारा रेखी होता है, और ज़्यादा होने पर उसका प्रवाह विक्षुब्ध हो जाता है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा लिखे देते हैं। स्टोक के नियम की सीमाएं या शर्तें। नंबर 1, श्यान तथा समांगी होना चाहिए। द्रव श्यान तथा समांगी होना चाहिए। दृढ़ तथा चिकनी होनी चाहिए। और दृढ़ तथा चिकनी होनी चाहिए। और ये भी है, वस्तु का वेग द्रव के क्रांतिक वेग से, वस्तु का वेग द्रव के क्रांतिक वेग से कम होना चाहिए। द्रव का विस्तार अनंत होना चाहिए। द्रव का विस्तार क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। गोलाकार वस्तु का आकार सूक्ष्म होना चाहिए। बहुत बड़ी वस्तु लेकर प्रयोग नहीं। ठीक है ना। तो ये स्टोक के नियम की शर्तें हैं। द्रव श्यान तथा समांगी होना चाहिए, वस्तु दृढ़ तथा चिकनी होनी चाहिए, वस्तु का वेग द्रव के क्रांतिक वेग से कम होना चाहिए, द्रव का विस्तार अनंत होना चाहिए, गोलाकार वस्तु का आकार सूक्ष्म होना चाहिए। इतनी शर्तों के बाद ही ये नियम लागू हो सकता है। ठीक है ना। तो ये रहा स्टोक का नियम। इस स्टोक नियम को बीमी विधि द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। यानी स्टोक नियम को बीमी विधि द्वारा निगमन कभी कभी पूछ दिया जाता है। स्टोक नियम का बीमी विधि द्वारा निगमन। स्टोक नियम का बीमी विधि द्वारा निगमन। स्टोक नियम का बीमीय विधि द्वारा निगमन। स्टोक नियम का
स्टोक्स नियम का विमीय विधि द्वारा निगमन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, श्यान बल F, श्यान बल F श्यान बल F श्यानता गुणांक ईटा त्रिज्या r तथा वेग v पर श्यान बल श्यानता गुणांक ईटा त्रिज्या r तथा वेग v पर निर्भर है। तो जो श्यान बल F है, श्यानता गुणांक ईटा त्रिज्या r तथा वेग v पर निर्भर है। श्यान बल का मान श्यान बल F का जो मान है वो श्यानता गुणांक ईटा त्रिज्या r तथा वेग v पर निर्भर है। तो लिखेंगे क्या, माना F प्रोपोर्शनल ईटा r v a b c, ये लिखा जाता है। माना F प्रोपोर्शनल ईटा की पावर a r की पावर b v की पावर c, यानी जो मेन राशि होती है इसको पहले लिख दिया जाता है और जिन पर निर्भर है उनको क्रम से लिख करके a b c पावर लगा दो। इनमें से आप किसी को आगे पीछे लिख सकते हो, पर मेन राशि को लेफ्ट में लिखना है, ये बात ध्यान रखना। मेन राशि को कहाँ लिखना है, लेफ्ट में, और जिन पर निर्भर है उसको राइट में किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं ए बी सी पावर करके। तो F इक्वल टू के ईटा की पावर a r की पावर b और v की पावर c। फिर सबका विमीय सूत्र लिख लो, सबका विमीय सूत्र। तो m l t माइनस 2 ये नीतांक है, m l माइनस 1 t माइनस 1 a, और ये m0 l t0 त्रिज्या है और ये वेग है, तो m0 l t माइनस 1 और ये c। क्या किया हमने, पहले क्या किया, मेन राशि कौन है, श्यान बल, तो ये लिख दिया। किस पर निर्भर है, ईटा पर, आर पर, भी पर, तो ये लिख दिया। ए बी सी पावर लगा दो किसी में, है ना। प्रोपोर्शनल हटाए, नीतांक के ले लिए, सबका विमीय सूत्र रख दिए। आगे बढ़ते हैं, एम एल टी माइनस 2 ये के, ये एम की पावर 1 ए, एल की पावर माइनस ए, टी की पावर माइनस ए, और यहाँ एम की पावर 0, एल की पावर बी, टी की पावर 0 इंटू किया पावर का पावर से, और एम की पावर 0, एल की पावर सी, टी की पावर माइनस सी। अब क्या करें, एम एल टी माइनस 2 ये के, और यहाँ पर ये एम की घात a है, 0 है, 0 है, तो एम की घात a प्लस 0 प्लस 0, एल की घात माइनस a b c, तो माइनस a प्लस b प्लस c, टी की घात माइनस a 0 माइनस c, एम की घात a है, 0 है, 0, तो a प्लस 0 प्लस 0, एल की घात माइनस a है, b है, c, माइनस a प्लस b प्लस c, माइनस a 0 माइनस c। तो ये आगे बढ़ते हैं, एम एल टी माइनस 2 के, एम की पावर a, एल की पावर माइनस a प्लस b प्लस c, टी की घात माइनस a माइनस c। ये ठीक, दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करने पर, बीमाओं की तुलना करने पर, मतलब m की घात इधर और m की घात इधर बराबर कर दो। तो इधर m की घात a है, इधर m की घात 1 है, तो a बराबर 1, और l की घात ये है, l की घात 1 है, तो माइनस a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1, माइनस a माइनस c इक्वल टू माइनस 2।
ये रहा समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। क्या किया हमने, दोनों पक्षों में घातों की तुलना किया। यम की घात इधर बराबर यम की घात इधर, तो इधर यम की घात ए है, इधर 1 है, तो ए बराबर 1। ये बी की घात इतनी है, इस बी की घात 1, तो ये ठीक है। अब ए का मान समीकरण 2 में 3 में रख देते हैं। ए का मान समीकरण 3 में, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर तो -1 माइनस सी इक्वल टू -2, माइनस सी इक्वल टू -2 प्लस 1, माइनस सी इक्वल टू -1, ये कैंसिल, सी बराबर 1, सी बराबर 1। अब ए और सी का मान 2 में रख दो, ए और सी का मान समीकरण 2 में रखने पर तो -1 प्लस बी माइनस प्लस 1, ये इससे कैंसिल, तो बी बराबर 1। अब ये रहा सी का मान, ये रहा बी का मान, ये रहा ए का मान। क्या, ये है ए का मान, ये है बी का मान, ये है सी का मान। तो ए बी सी का मान समीकरण 1 में रख दो, यहाँ लिखे देते हैं, है ना। ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर यह बराबर के ईटा की पावर ए, आर की पावर ए, भी की पावर 1, एफ इक्वल टू के ईटा आर भी, एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी के बराबर 6 पाई स्टोक नीतांक, स्टोक नीतांक। ठीक है, ये है स्टोक का नियम। ठीक है, तो ये स्टोक का नियम सिद्ध हो गया। ठीक है, क्या करना पड़ता है, जो मेन राशि है वो कौन सी है, श्यान बल है। किस पर निर्भर है, श्यानता गुणांक ईटा पर, श्यानता गुणांक ईटा पर, त्रिज्या पर और वेग पर। त्रिज्या किसकी, वस्तु की, वेग किसकी, वस्तु की, श्यानता गुणांक किसका, द्रव का। तो यह प्रोपोर्शनल ईटा, ये मेन राशि पहले लिखा जाता है, जिन पर निर्भर है उसको बाद में, इनको आगे पीछे किसी को आप लिख सकते हो। प्रोपोर्शनल राय कांस्टेंट के लिए सबका विमी सूत्र रखा, सबका विमी सूत्र, घात का घात से गुणा होता है, तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये घाते एम वाली इकट्ठा कर दिए जोड़ के, एल वाली इकट्ठा, टी वाली इकट्ठा। फिर क्या किए, दोनों पक्षों में घातों की तुलना, घातों मतलब बीमाओं की, तो यम की घात ए है, इसमें 1 है, तो ए बराबर 1, यहाँ घात ये है, ये 1 है, यहाँ घात ये है, इधर घात 2, ये। अब इनकी हेल्प से हम ए बी सी का मान ला लिए, ए बी सी का मान आ जाने के बाद उन सबको रख दिए इसमें, तो ये सब सूत्र बन गया। ये है, यही है स्टोक का नियम। ठीक है, आगे आप लोग पढ़ेंगे सीमांत वेग है और रेनॉल्ड संख्या है, सातत्य समीकरण है, बर्नौली प्रमेय है। तो इन सब को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।